नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका ओनली यूपीएससी पर। यह है आपकी पॉलिटी क्लास। इससे पहले वाली क्लास में आपने समझा था कि सत्रावसान क्या होता है, स्थगन क्या होता है, अनिश्चितकालीन स्थगन क्या होता है या विघटन क्या होता है। इस क्लास में मुझसे आगे बात करेंगे और बात होगी आपकी सदन में जब लोकसभा विघटित हो जाती है उसके बाद में जो प्रस्ताव हैं, जो विधेयक हैं, उन पर क्या असर होता है। ठीक है, तो आपका हेडिंग क्या होगा, लोकसभा। क्योंकि राज्यसभा विघटित नहीं होती तो हमें केवल एक ही कंडीशन पढ़ना है, लोकसभा के विघटन का। ठीक है, लोकसभा के विघटन के कारण उसके कार्यों पर प्रभाव। ठीक है, तो लोकसभा के विघटन के कारण उसके कार्यों पर प्रभाव। उसके अब लोकसभा का कार्य क्या है, विधेयक लाएंगे, उस पर वोटिंग होगी, चर्चा होगी, कोई संकल्प होगा, उस पर वोटिंग होगी, चर्चा होगी, यही सब काम होता है। तो यदि लोकसभा विघटित होती है तो किस पर असर पड़ता है। सबसे पहली बात तो यह है कि लोकसभा के विघटित हो जाने के कारण जो काम सरकारी समितियों के पास है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो पहला पॉइंट आप लिखेंगे। अब यहां पर मैं लोकसभा बार बार नहीं लिखूंगा, लोकसभा मैंने हेडिंग में लिख दिया है। विघटन के कारण संसदीय सरकारी समितियों के कार्य पर प्रभाव नहीं पड़ता है। नहीं पड़ता है। ठीक है, विघटन के कारण संसदीय सरकारी समितियों के कार्यों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दूसरा देखेंगे, लोकसभा में विचाराधीन विधेयक समाप्त हो जाता है। यदि कोई विधेयक अभी लोकसभा में विचाराधीन है और लोकसभा विघटित हो गई तो क्या होगा कि वो समाप्त हो जाएगा। ठीक है, यहां पर एक केस और हो सकता है। वो केस ये है कि हो सकता है राज्यसभा ने उसको भेजा हो विचार करने के लिए, इस केस में भी वो समाप्त ही हो जाएगा। तो आप उसको भी मेंशन कर लेंगे, चाहे उसे राज्यसभा ने विचार के लिए भेजा हो। ठीक है ना, तो चाहे राज्यसभा ने ही उसको विचार के लिए भेजा है, वो समाप्त हो जाएगा। तीसरा पॉइंट आप देखेंगे, लोकसभा द्वारा पास तथा राज्यसभा में लंबित विधेयक समाप्त हो जाता है। ठीक है, यदि लोकसभा ने पास किया है लेकिन राज्यसभा में अभी वो जो है विचाराधीन है तो वो समाप्त हो जाता है। ठीक है, इसके आगे कंडीशन है उसको देखेंगे आप, और इसको हटाता हूं।
राज्यसभा के द्वारा पास राज्यसभा के द्वारा पास परंतु लोकसभा में लंबित विधेयक राज्यसभा के द्वारा पास परंतु लोकसभा में लंबित विधेयक समाप्त नहीं होता है। समाप्त नहीं होता है यानी कि अगर राज्यसभा ने पास किया और भी लोकसभा में वो विधेयक लंबित है, उस पर कोई चर्चा ही नहीं हुई, तो समाप्त नहीं होगा। इसके अलावा यदि किसी विधेयक पर दोनों सदनों में असहमति है, यदि किसी विधेयक पर दोनों सदनों में असहमति है तथा इसके लिए राष्ट्रपति ने संयुक्त बैठक बुलाया है, तो यह लोकसभा के विघटन से समाप्त नहीं होगी। तो यह लोकसभा के विघटन से समाप्त नहीं होगी। समाप्त नहीं होगी। ठीक है। होता क्या है कि जब गतिरोध की स्थिति होती है, जैसे मान लीजिए कि लोकसभा में सरकार ने पास करा लिया, उसका बहुमत था, लेकिन राज्यसभा में अगर उसका बहुमत नहीं है, राज्यसभा ने मना कर दिया कि हम नहीं पास करेंगे। धन विधेयक के केस में क्या होता है कि उसके पास पावर नहीं होते हैं रोकने का, लेकिन सभी विधेयक धन विधेयक नहीं होते हैं। तो जो विधेयक धन विधेयक नहीं है उनको अगर राज्यसभा ने रोक लिया है और अब जरूरी भी है उसको पास भी करवाना है, तो क्या करेगा, मंत्रिमंडल राष्ट्रपति से बोलेगा कि ऐसा कीजिए, आप एक संयुक्त बैठक बुला लीजिए। संयुक्त बैठक बैठेगी और वहां पर राज्यसभा और लोकसभा दोनों के सांसद बैठेंगे। लोकसभा उसकी जो स्पीकर है उसकी अध्यक्षता करेंगे, वहां पर वोटिंग होगा और साधारण बहुमत से उसको पास करवा दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा डायलेमा की स्थिति ये है कि जो संयुक्त बैठक होती है उसमें संविधान संशोधन बिल और मनी बिल को इंक्लूड नहीं किया जाता, यानी कि इन दोनों के लिए संयुक्त बैठक की आवश्यकता नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है। तो संयुक्त बैठक अगर बुलाई गई है किसी पर, तो लोकसभा के विघटन का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बस 2 पॉइंट इसमें और हैं, उसके बाद में ये टॉपिक आपका समाप्त हो जाएगा। अगला पॉइंट है, यदि दोनों सदनों के द्वारा कोई विधेयक पास किया गया हो परंतु राष्ट्रपति के पास अनुमति के लिए लंबित है, तो वह लोकसभा के विघटन के कारण समाप्त
नहीं होगी। ठीक है, नहीं होगी। यदि किसी सदन ने यदि किसी बिल पर दोनों सदनों ने अपना मुहर लगा दिया है, पास कर दिया है, और वो राष्ट्रपति के पास लंबित है, और इसी बीच में लोकसभा भंग हो जाती है या उसका विघटन हो जाता है, वो सरकार गिर जाती है, तो वो बिल कैंसिल नहीं होगा। उस पर राष्ट्रपति जब अपना अनुमति देंगे तो उसको पास मान लिया जाएगा, उसको कैंसिल नहीं माना जा सकता है। इसी से संबंधित एक और पॉइंट है, और वो पॉइंट ये है कि यदि राष्ट्रपति ने पुनर्विचार के लिए भेज दिया हो, क्योंकि आप जानते हैं राष्ट्रपति के पास क्या क्या पावर है। एक तो उसके पास पॉकेट वीटो है कि वो इनकार ना करे, रख ले स्वीकृति देने के लिए, और ये ना बताए कि हम स्वीकृति कब देंगे, तो उसको पॉकेट वीटो कहा जाता है। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या होता है कि राष्ट्रपति के मेज पर वो चीज़ पड़ी रहती है और सिग्नेचर नहीं करते हैं। दूसरा ये होता है कि वो बिल को स्वीकार कर ले, और जो तीसरा पावर उसके पास है कि वो बिल को पुनर्विचार के लिए भेज दे। ठीक है, तो मान लीजिए किसी केस में ऐसा हुआ कि बिल पास हुआ दोनों सदन के द्वारा, राष्ट्रपति के पास गया, राष्ट्रपति ने उसको पुनर्विचार के लिए सदन के पास भेज दिया। ठीक है, ऐसे केस में यदि लोकसभा विघटित होती है तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसमें ये होता है कि उस बिल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी कि वो बिल समाप्त नहीं होता है। तो लिख लेंगे आप, यदि किसी विधेयक को राष्ट्रपति ने पुनर्विचार के लिए वापस भेजा है, तो वह विधेयक लोकसभा के विघटन के कारण समाप्त नहीं होगा। विघटन के कारण समाप्त नहीं होगा। ठीक है, तो वह लोकसभा के विघटन के कारण समाप्त नहीं होगा। ये कंडीशन है, यदि लोकसभा विघटित होती है तो विधेयक के साथ क्या क्या हो सकता है। इतने सारे कंडीशन है, इसके अलावा कोई कंडीशन नहीं है। ठीक है, तो अगली क्लास में हम बात करेंगे संसदीय कार्यवाही की। उसमें जो भी कार्यवाही के साधन हैं, चाहे प्रश्नकाल हो या शून्यकाल हो, जो भी आगे है उस पर हम चर्चा करेंगे अगली क्लास में। इस क्लास में इतना ही। अगर कोई सवाल है आपका तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, उस पर जवाब दे देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।